नरेंद्र मोदी जी कुर्सी हथियाने के लिए, सीट पाने के लिए फर्जी ज्योतिषी बन गए। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि कैसे वो सीट हथियाने के लिए फर्जी ज्योतिषी बन जाते थे और फर्जी में लोगों का हाथ ऐसे पकड़ करके ऐसे देखने लगते थे और लोग जो है उनके लिए फिर सीट खाली कर देते थे। तो कुर्सी का प्रेम आज खुद मोदी जी ने बता दिया कि उनको कब से है और कुर्सी पर बने रहने के लिए, सीट को पाने के लिए वो कहां तक जा सकते हैं, यह आज उन्होंने खुद अपने मुंह से बता दिया। इसके साथ साथ जिस प्रोग्राम के अंदर वो थे आज और जिस प्रोग्राम में आज वो सब ये बातें कह रहे थे, उस प्रोग्राम में तथाकथित अपने आप में पत्रकार भी थे, अपने आप में जो है वो क्रिएटर भी थे और उन्होंने वहां पर 400 पार 400 पार, जय श्री राम, मोदी का परिवार, ये नारे लगाए साहब। और उन्हीं लोगों को नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ से इनाम बांट रहे थे। और इसके साथ साथ एक बड़ी गंभीर बात आपको बताने वाला हूं, बड़ी चिंताजनक बात आपको बताने वाला हूं, जो बात आपको सुननी चाहिए और वाकई वो बहुत चिंताजनक है। और इसी प्रोग्राम से और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो आज इनाम बांटे हैं उसे से जुड़ी हुई बात मैं आपको बताऊंगा। तो इस खबर को आप आखिरी तक देखिए ताकि उस बात की गंभीरता को भी आप समझ सकें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करता हूं नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। नरेंद्र मोदी जी उसमें कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बचपन में जब मैं ट्रेन में यात्रा करता था तो उस वक्त में जब खसाखस भीड़ भरी हुई होती थी तो सीट हथियाने के लिए मैं देखता था कि मौका दिख रहा है तो ऐसे में मैं ऐसे हाथ पकड़ करके लोगों का देखना शुरू कर देता था और लोग जो है अपने आप सीट खाली कर देते थे। ये बात वो किससे कह रहे थे? ये बात वो एक ज्योतिषी से बता रहे थे। मतलब कि वो इस बात को कह रहे थे कि देखो कैसे जो है वो लोगों की हाथ देख करके और बातें बढ़िया बढ़िया बनाने की जो कला है उनके अंदर, वो बहुत पहले से है। एक तरह से वो इस बात की खुद से मुनादी कर रहे थे, अपने मुंह से ही मुनादी कर रहे थे कि जैसे ज्योतिषी का काम क्या होता है। अब कई लोगों को जिनको ज्ञान है उनको ठीक है, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है और वो भी पैसा ऐंठते हैं, पैसा ऐंठने का धंधा बना लिया जिन लोगों ने, जिन लोगों को इसकी कला का कोई ज्ञान है, जिनका कोई जो हस्तरेखा का जो विज्ञान जो जिस बात को कहता है उसको लेकर के बाकायदा पढ़ाई होती है, बाकायदा उसको लेकर के अलग अलग विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन जो वहां पर पढ़े लिखे नहीं कभी, जो उन विश्वविद्यालयों में गए नहीं कभी, लेकिन फर्जी के अपने आप में ज्योतिषी बन गए, उनका काम क्या है? लच्छेदार बात बनाना कि बस अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, बस अब तो अगले महीने तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, बस अगले साल तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। जो इस तरह से फर्जी बनाते हैं ना साहब, उनसे तो सावधान रहना ही चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी जो कह गए आज, मैं चाहता हूं एक बार छोटी सी झलक है, आप खुद सुन लीजिए, क्योंकि उनका जो अंदाज है और अपने मुंह से बखान करने वाली जो बात है वो शायद फिर आप ज्यादा यकीन कर पाएंगे। सुनिए जरा। ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए, अब आप बताइए। कमाल की बात यह है कि देश के मौजूदा समय में वो प्रधानमंत्री हैं और जब इतने बड़े ओहदे पर कोई व्यक्ति बैठता है, कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको एक दिन के लिए अगर वैसे ही दे दी जाए कि बस आपको एक दिन के लिए इस कुर्सी पर बैठना है और इस कुर्सी की तरह से ही व्यवहार करना है, कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर, इतने बड़े ओहदे पर तुम बैठे हो, तो उस जिम्मेदारी को समझ करके, उस ओहदे को समझ करके तुम व्यवहार करना। तो शायद वो व्यक्ति भी इतने बड़े स्तर पर जाकर के इस तरह से लोगों को, एक तरह से कहें कि ये उनकी भावनाओं के साथ में खेलने वाली बात हो गई।
प्रधानमंत्री वहां पर थे, लोगों को हंसाना चाह रहे थे, कॉमेडी करना चाह रहे थे, या माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का बनाना चाह रहे थे, तो और हजार उदाहरण दिए जा सकते थे और हजार बातें कही जा सकती थी। लेकिन किसी की भावनाओं के साथ में खेल करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बताइए क्या ये सही है? अब बताइए एक बात को, मान लीजिए कि आप किसी बस के, किसी रेल के डब्बे में हैं और मान लीजिए कि कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह पर कोई व्यक्ति आ जाता है और वो ऐसे हाथ देख करके जो है वो बताने लगता है कि आपको कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, जब तुम्हारे घर में पैसा आएगा, फलाना फलाना जो बातें हैं वो तुमको बताता रहे। और उसकी अगर फ़ोन की घंटी बज जाए और उसकी मम्मी कहे या उसके घर से कोई और फ़ोन करके कहे कि फलाने पंडित जी को जो है अपनी कुंडली दिखा लेना, तुम्हारी शादी के अंदर बहुत रुकावटें आ रही है, मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, आप बताइए पूरा का पूरा जो रेल का डब्बा है, जिस रेल के डब्बे में वो आदमी बैठा हुआ है, वो रेल के डब्बे में वो और बाकी के लोग जिनके वो हाथ देख देख करके माहौल बना करके और सीट हथियाने की जो ट्रिक अपना रहा था, मान लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने पैसे बनाए होंगे, हालांकि ऐसे लोग पैसे भी बना ले जाते हैं, ऐसे लोग जो है वो और पता नहीं किस किस तरह के काम कर देते हैं, लोगों को कुछ सुंघा देते हैं, बेहोश कर देते हैं। तो इस तरह की बातें, वो पूरा रेल का डब्बा क्या करेगा उस व्यक्ति के साथ? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताइए, बताइए अगर इस तरह से। और यही बात देश के प्रधानमंत्री एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कह रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। अब जिनके सामने नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे, उनकी जरा लिस्ट आप ये देख लीजिए। ये करीब जो है वो 21 लोग हैं, करीब 21 लोग हैं, और इनके अंदर कई बड़े नाम हैं। मैं थोड़े बहुत लोगों को जो है वो कभी कभार देखा है, जैसे कि एक 8वें नंबर पर आप देख रहे होंगे आरजे रौनक बउआ है, बाकी लोगों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं। ये अंकित बयानपुरिया हैं जो कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी के साथ आए थे, तो उनको भी दिया गया है। ये जो है वो इनाम दिए गए हैं इन लोगों को कि इन लोगों ने अपने अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कुछ क्रिएट किया है, बहुत अच्छा कुछ पैदा किया है, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जो है वो आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखाया है। कुछ इस बैकग्राउंड के ऊपर इनको इनाम दिए गए। लेकिन इनको इनाम देने वाले इस कार्यक्रम में जब नरेंद्र मोदी अपना भाषण देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मंच पर आए, तो ये पूरा माहौल वहां पर मोदी मोदी के नारों से ना केवल गूंज उठा, बल्कि उसके साथ साथ अब की बार 400 पार ये नारे लगने लगे, मोदी का परिवार ये नारे लगने लगे, जय श्री राम ये नारे लगने लगे। तो बताइए आप, जो ये 21 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, और इन 21 लोगों के साथ में वो लोग जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए, बताया ये जा रहा है कि 10-15 लाख लोगों ने जो है वो इसके लिए आवेदन किया था, और इसमें 21 लोग ये भारत के हैं और 2 लोग इंटरनेशनल लिए गए हैं, उनको इनाम दिया गया है। तो ये कैसे लोग हैं? क्या ये नरेंद्र मोदी जी अपनी, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि ये रणवीर है, और कुछ लोग ये ऐसे हैं जो पॉडकास्ट करते हैं आजकल, और बड़े बड़े जो है भाजपाई नेताओं के इंटरव्यू ले रहे हैं। वो एक तरह से जो पत्रकारों का काम था वो काम उनको सौंपा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पहुंच है, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी एक जो है वो फॉलोअर बना हुआ है, फॉलोअर बेस बना हुआ है। तो ऐसे में मोदी जी के जो बड़े बड़े मंत्री, उनको काम दिया जा रहा है कि आप जाइए और फलाने नेताओं के साथ पॉडकास्ट करिए, और बड़ा लच्छेदार 1 घंटे का जो है वो सत्संग होता है एक तरह से, उसमें कोई सवाल नहीं, कोई जो है वो इंटरव्यू देने वाले को कोई परेशानी नहीं, कोई माइक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बड़े आराम से 2 स्टैंड लगे होते हैं, और 2 स्टैंड लगा करके आराम से जो है वो बैठ करके तसल्ली से, एक आदमी उधर और एक आदमी इधर, और तसल्ली से बैठ करके आराम से 1 घंटे का सत्संग चलेगा, 1 घंटे के सत्संग में चलते रहिए। और ये रणवीर रही आज कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी मैं आपसे पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बारे में तो खबर आ नहीं रही, लेकिन हो सकता है कि कल को खबर आ जाए कि हाँ नरेंद्र मोदी जी वो रणवीर के साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक बार जरा सुनिए, ये लोग नारे लगा रहे हैं 400 पार, 400 पार, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनिए जरा। 400 पार।
कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। मोदी का परिवार। इस कार्यक्रम में उपस्थित तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है, अब बताइए इसके लिए इनाम नहीं मिले तो फिर क्या मिले? अब हम जैसे लोगों को कौन इनाम देगा? हम जैसे लोगों को कौन बुलाएगा वहां पर? और मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं, और अब गंभीर बात मैं बता रहा हूं, जो इस बात का मैं जिक्र कर रहा था। पहली बार ये मोदी सरकार ने इनाम दिए हैं, इससे पहले किसी सरकार ने इनाम नहीं दिए। सोचिए कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए, इतने लोगों को बुलाने के लिए, केवल इस कार्यक्रम के ऊपर कितने रुपए का जो खर्चा आया होगा? करोड़ों रुपए में खर्चा हुआ होगा। और इसके बाद में ये जो 21 लोग हैं, एक तरह से सरकार ने इनके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि हां, ये लोग हर प्रकार से जो है वो अब इसके बाद में सरकारी मीडिया की तरह से सरकारी ऐड मिलेंगे, इनको सरकारी पैसा मिलेगा, सब कुछ जो गोदी मीडिया को जो सहूलियतें मिलती हैं, जैसे कि हम जैसे लोग जब काम करने के लिए जाते हैं तो हम जैसे लोग जो है जा करके होटलों में ठहरते हैं, इधर उधर जो है अपना आशियाना ढूंढते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ ठहरते हैं? इन लोगों के लिए सरकारी व्यवस्था होती है, सरकार के खर्चे पर चलते हैं, आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ सरकारी खर्चा। तो ऐसे ही अब इन लोगों का होगा। सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। और नरेंद्र मोदी जी पहले ही गोदी मीडिया को तो अपने पास में ले चुके हैं। टीवी पर तो पूरा एक तरह से कब्जा हो गया है। टीवी पर 4 घंटे के लिए तो छोड़िए, आप 4 मिनट के लिए अगर कोई खबर ऐसी आ जाए, जैसे किसान आंदोलन की खबर है, और धारदार तरीके से अगर 4 घंटे भी वो खबर चल जाए तो बहुत बड़ी बात मैं कहना। तो टीवी पर तो एक तरह से पूरा कब्जा हो गया। और इसके बाद में अब सोशल मीडिया पर भी उन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके जो अलग अलग फील्ड में थे या जो अलग अलग कुछ काम कर रहे थे, उन लोगों को सरकारी ठप्पा लगा करके अपना बना लिया गया। सोचिए ये आज हो रहा है। और क्यों नहीं फिर इसके बाद में ये कहा जाए कि ये सारे लोग कल को जाकर के उधर ही बैटिंग करेंगे, और कर ही रहे हैं। इनमें से कई लोगों को जो बुलाया गया है, कई लोगों को जो आज वहां पर निमंत्रण भेजा गया, उनमें से एक जो है वो मैथिली ठाकुर है, जया किशोरी है। हाँ, ये मैथिली ठाकुर का तो मुझे याद आ रहा है, जब वो नेहा ने जब गाना बनाया था कि यूपी में काबा, तो ये मैथिली ने जो है कुछ न कुछ गाना बनाया था उसके काउंटर में, मोदी के समर्थन में, ये योगी के समर्थन में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये मैथिली जैसे जो लोग हैं, या ये जया किशोरी जो कि भागवत कथा कहती हैं, तो लोगों की एक इनको लेकर के एक छवि थी कि नहीं ये बड़े धार्मिक लोग हैं या अपने फील्ड में एक अलग अपने तरीके के लोग हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, इनमें से ज्यादातर लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग, लेकिन ज्यादातर लोग अब गोदी मीडिया की तरह से हो जाएंगे, और गोदी मीडिया की तरह से वहां पर सरकारी खर्चा मिलेगा, सरकारी मेहमान बन जाएंगे। तो सोचिए कि हर चीज में बारीकी से वो वही आपके लोगों तक, आप तक, आपके दिमाग तक वही सरकार की सोच, सरकार का जो तरीका है, वही सब कुछ जो डालने का काम करेंगे। ये कितनी खतरनाक चीज है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विपक्ष को, एक कड़वी बात भी मैं कहूंगा, विपक्ष ने आज तक कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। इन लोगों को वहां पर नरेंद्र मोदी जी बुला करके एक एक आदमी को वहां पर जो है वो खड़े करके, अब जैसे ज्योतिषी की बात मैंने बताई आपको, इन क्या नाम है मैं नहीं जानता हूं इनका नाम, लेकिन इन लोगों को वहां पर नरेंद्र मोदी जी बुला करके, हो सकता है कि पीयूष पुरोहित हो इनका नाम, तो मालूम नहीं, तो इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी बुला करके वहां पर एक एक आदमी को नाम से बुला रहे हैं, और नाम से बुला करके नरेंद्र मोदी जी वहां पर जो है वो हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मतलब कि उनका जो एक सब्सक्राइबर बेस है या फॉलोवर है उनको ये बता रहे हैं कि नहीं, ये आदमी बहुत मजबूत आदमी है, जो बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत जबरदस्त आदमी है, और इसको मैं जानता हूं, डायरेक्टली जानता हूं। और उसके अंदर पुशअप कर दिया गया।
और दूसरी तरफ आप विपक्ष देखिए, जब तेजस्वी यादव की यात्रा थी तब भी मैंने राहुल गांधी के लिए कहा, और आज मैं फिर कहूंगा इस बात को, कि राहुल गांधी की टीम में कौन लोग हैं जो उनको इंटरव्यू देने से मना करते हैं। बताइए, राहुल गांधी की दूसरी यात्रा हो गई पूरी। उस यात्रा के अंदर 1 महीने मैंने खुद यात्रा कवर की और राहुल गांधी की टीम से मैंने कहा कि मैं राहुल गांधी का इंटरव्यू करना चाहता हूं, लेकिन नहीं इंटरव्यू दिया गया। मैं सच्चाई बता रहा हूं आज आपको। पता नहीं क्या सोच है अभी तक। आप ठीक है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रहना चाहते रहिए ना, लेकिन आप क्यों नहीं, आपकी जहां जहां यात्रा निकली, जहां जहां आपकी यात्रा निकली, और मैंने सुझाव भी दिया था उनको, तब भी कहा था कि जो बड़े चेहरे हैं आप दिए उनको। हमारे पास में एक बड़ा व्यूअरशिप है, आप लोग देखते हैं, लाखों लोगों को देखते, लाखों लोगों की जो है वो दिन भर के अंदर व्यूअरशिप आती है, लाखों लोग देखते हैं। और जो लोग, अगर आप बताइए या फिर हम कि आपको लगता है कि नहीं हम गोदी मीडिया, तो कहिए इस बात को, कम से कम हम गोदी मीडिया आपको नहीं देंगे इंटरव्यू, ठीक है, हमें खुशी होगी इस बात की। मैंने कहा उनको कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं कि मणिपुर के अंदर यात्रा चल रही है, तो मणिपुर का जो अच्छा काम करने वाला यूट्यूबर है, अच्छा जो वहां पर काम कर रहा है, तो उसको बुलाइए, उसको इंटरव्यू दीजिए। अरुणाचल प्रदेश के यात्रा पहुंचती है तो अरुणाचल प्रदेश के यूट्यूबरों को बुलाइए, उनको दीजिए इंटरव्यू। जहां जहां जिस जिस राज्य से यात्रा निकले उन राज्यों के जो जो यूट्यूबर हैं उनको बुलाइए। आप कम से कम छोड़ दीजिए कि चलिए ठीक है, आप हम जैसे लोगों को भी इंटरव्यू दे करके आप ये नहीं चाहते हैं कि कल को जो है इनको आगे बढ़ाया जाए या इनको इंटरव्यू दिया जाए। पिछली यात्रा के दौरान 3-4 इंटरव्यू हुए, लेकिन उस वक्त में मेरी जो है वो मजबूरी ये थी, एक बार मेरे से संपर्क किया गया, लेकिन मैं तब गुजरात चुनाव कवर कर रहा था, मैं यात्रा बीच में छोड़ चुका था। मैंने गुजरात चुनाव कवर किया, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इशू है, अभी नहीं हो सकता है, फिर देखेंगे, और फिर उसके बाद में फिर खत्म हो गई बात। तो एक तरफ जो है वो विपक्ष के अंदर ये कमी दिखती है साफ तौर पर। बताइए आप क्यों अच्छा नहीं होता। आज राहुल गांधी के मणिपुर में 4 इंटरव्यू होते, 4 वहां के लोकल लोग जो है वो इंटरव्यू ले रहे होते, 4 अरुणाचल के अंदर, 4 असम में, मेघालय में, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ में। क्या कमी है वहां पर लोगों की? क्या वहां पर अच्छे काम करने वाले लोग नहीं है? लेकिन पता नहीं आपकी टीम और आपकी सोच और आपका क्या इस चीज को लेकर के नजरिया है। मैं जब आलोचना करता हूं तो खुल करके आलोचना करता हूं, बगैर लाग लपेट के करता हूं, लेकिन पता नहीं उनकी क्या सोच है। और दूसरी तरफ जो है, जिन लोगों के पास में पूरा टीवी भरा पड़ा है, जेब में पड़ा है टीवी, वो टीवी से भी जो है वो अब सब्र नहीं है, अब सोशल मीडिया भी उन्हीं को चाहिए कि जेब में रहे। तो खैर ये बातें हैं। अब गंभीर मुझे लगता है कि ये वाकई जो है वो हंसी मजाक से ऊपर की बात है कि आपने सरकार का एक पैसा जो है वो पहले टीवी को अपने काबू में करने में लगा दिया, और अब जो है वो इन लोगों के लिए पैसा लगाया जा रहा है। पहली बार ये इनाम क्रिएट किए गए हैं, पहली बार ये इनाम दिए जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर पा रहे हैं और बुला करके वहां पर कह रहे हैं कि हाँ पॉडकास्ट करेंगे, हाँ जो है ज्योतिषी के साथ में ये करेंगे। क्यों? क्योंकि उधर अगर आप बुला लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, तो वहां पर खिल्ली उड़ जाएगी साहब। चलिए शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि शायद कुछ लोगों के अंदर समझ बने। अक्सर मैं कहता हूं इस बात को, अक्सर कहता हूं मैं इस बात को, जो हमारे रेगुलर दर्शक है वो जानते हैं इस बात को, कि कभी किसी का भक्त चमचा मत बनिए साहब। अगर वो भक्त चमचा बन गए तो समझ लो आपने अपना अधिकार, अपने आप को उसी दिन वहीं पर बेच दिया। फिर आप नहीं बोल पाएंगे उस व्यक्ति से, फिर आप नहीं बोल पाएंगे उस पार्टी से, फिर आप नहीं बोल पाएंगे उस नेता से। और अगर आप अपना वजूद बचा करके रखेंगे, और आप लोगों के ऊपर हम लोग जिंदा हैं, मैं अगर जिंदा हूं, मैं अगर आज यहां तक हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हूं और किसी वजह से नहीं। तो खैर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जैसा भी है जो भी है। शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। हमारा हाथ आप लोग मजबूत कीजिए, और हमारा हाथ आपके हाथ में है। ना मैं आपका हाथ कभी छोड़ूंगा, ना आप कभी मेरा हाथ छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।